कॉमेडी की दुनिया में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का एक बहुत 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 बड़ा नाम नवाज़ अंजुम साहब, उनके साहिबजादे आज हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद नवाज़। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट का बेहद मशकूर कि उन्होंने बताइएगा कहीं पे ऐसा हुआ हो सेट पे कि बोला गया हो कि आपको ना अब्बा जी की वजह से ये प्रिविलेज मिल रहा है कि इनके अच्छा अब्बा जी मैं बड़े आपको अच्छे वो हैं, कॉमेडियन हैं, तो बस इसलिए आपको ये जगह दी जा रही है। जी बिल्कुल, काफ़ी लोग जो है वो मुझे ये बात करते हैं जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, आपका जो मुकाम है, आपका जो नाम है वो आपके अब्बा की वजह से। जी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, और क्या पड़ोसियों की वजह से होगा? अब्बा ने इतना काम किया है, मेहनत की है, उनका नाम मेरे साथ अटैच है। मैं जो जहाँ पे भी जाता हूँ परफॉर्म करता हूँ, अपने नाम को, अपने पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा अहमद, कहीं पे तंग नहीं होते कि नहीं मैं तो आर्टिस्ट का बेटा हूँ, मैं आऊँ तो सही प्रोटोकॉल होना चाहिए, सही चिल माहौल होना चाहिए। देखें, मैंने अब्बा से जो है ना वो मेहनत करना ही सीखा है कि, और इसके अंदर जो हम लोगों को प्रोटोकॉल चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर। इंसान जो है ना मैं में आ जाता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ। तो इंसान बिल्कुल आराम से अपना काम करे, ईज़ी होकर काम करे, उसमें ज़्यादा बेहतरी, उसमें ज़्यादा इज़्ज़त है। अगर गुरूर ले आएंगे तो लोग भी आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल लोग भी ऐसे। आपसे दूर जाएंगे। अब मुझे बताएं, आपके अब्बा जी भी गाने गाते हैं, कभी दोनों ने मिल के गाना गाने का सोचा? ख्वाहिश तो है, और इंशाल्लाह अपकमिंग बहुत जल्द हम लोग एक बड़े ही अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन एयर होगा, आपको लोगों को मज़ा आएगा। अच्छा, आपने कहा पहला गाना आपके अब्बा जी ने लिखा, उसके बाद कोई ऐसा गाना है जो उन्होंने लिखा और आपने गाया? अभी मेरा नया ही गाना रिलीज़ आउट हो रहा है कुछ दिनों में। वो भी जो है वो उस पे वर्किंग हो चुकी है सारी ऑलमोस्ट। अब उसकी जो सोशल मीडिया की जो लाइन है उसको हम लोग देख रहे हैं, और इंशाल्लाह अब्बा का लिखा हुआ एक बहुत ज़बरदस्त कलाम आप लोगों को कहीं रिग्रेट होता है कि बैंकिंग छोड़ के मैं सिंगिंग की तरफ क्यों आया? मैं बड़ा जो है वो अपने आप को सुकून महसूस करता हूँ कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, कि मैंने बैंकिंग छोड़ के जो है वो इस फील्ड में प्रॉपर। ऐसा क्यों, बैंकिंग से इतना दिल थका हुआ है? बेसिकली ना अब बैंकिंग उस टाइप की रही नहीं। सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ मैं अनुष्का ज़मीर, और आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो हैं जी सिंगर, एक्टर, बहुत सारी मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं और बहुत सारी फिल्में आपने उनकी देखी भी होंगी, लेकिन कोई आम शख्सियत नहीं है, इसलिए क्योंकि इनका ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से है, जिस शख्सियत से इनका ताल्लुक़ है वो बड़ी जानी मानी है और बड़ी जानी पहचानी भी है। आप बड़ी कॉमेडी की दुनिया में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का एक बहुत 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 बड़ा नाम नवाज़ अंजुम साहब, उनके साहिबजादे आज हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद नवाज़। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट का बेहद मशकूर कि उन्होंने इस काबिल समझा कि अब्बा के बाद जो है वो मैं अब मंजरे पे सॉरी अब्बा के बाद जो है वो मंजरे आम पे आऊँ, और अब्बा की बात को आगे कंटिन्यू कर सकूँ। और क्योंकि अब्बा का इंटरव्यू देखा मैंने, हाँ। उन्होंने जो जो कुछ बताया, और मुझे बेहद खुशी हुई कि उन्होंने वो राज भी खोल दिए जो नहीं बताने वाले थे। अभी तो हम आपसे और राज निकलवाने वाले हैं। मैं तो यही सोच रही थी, आपके अब्बा तो बहुत थोड़ी सी बातें करके गए हैं, जो बाकी बातें रह गई हैं वो हम आपसे हाँ जी निकलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब्बा ने जो टू भी कंटिन्यू कर दिया वो गलत कर दिया। अगर वो ना कहते तो मैं शायद सब कुछ बता देता। अब उनकी जुबानी आपको सुनिए। नहीं नहीं, वो जो बातें वो नहीं बताएंगे वो हम आपसे पूछेंगे ना। अब्बा की बिल्कुल। भी तो बहुत सारी बातें, औलाद को बड़ी शिकायतें होती हैं अब्बा से, वो हम पूछेंगे आपसे। सबसे पहले ये बताइएगा किस तरीके का रिलेशनशिप है फादर सन के बीच में? अब्बा के साथ एक दोस्ती वाला रिलेशन है, और अब्बा ने बड़ा कुछ जो है वो सिखाया भी और बताया भी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि अब्बा जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और हमें किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब्बा ने 45 ईयर्स इस फील्ड को दिए हैं, तो 45 साल एक अरसा होता है, और उसमें बड़ा कुछ होता है सीखने को। आम लोगों के लिए जो है वो रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं। लोगों को पता लगता है कि यार मैं इस ट्रैक पे चलूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा और बेनिफिट ये हुआ अब्बा की वजह से, क्योंकि अब्बा ने वो रास्ते जो है वो कवर अप कर लिए, और उनको देख लिया कि यार इस रास्तों पे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो हमें रास्ते आसान हो गए, हम उस ट्रैक पर चल पड़े। और जो है वो सबसे पहले तो लोगों का ये मुद्दा उठता है कि यार आपके अब्बा तो एक्टर हैं, तो आपने एक्टिंग में क्यों नहीं कदम रखा पहले आप एज अ सिंगर? क्योंकि सिंगर बनना मेरा एज अ पैशन था, और मैं चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ जो है वो ऐसा यूज करूं कि कुछ स्टेज पर परफॉर्म करूं, लोग मुझे सुनने आए, मुझे देखने आए, मुझे जो है वो दाद दें कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एम लेकर मैं चला, और ज़ाहिर बात है अब्बा का ब्लड तो मुझ में भी है, तो फिर
एक्टर तो बनना लाजमी था। और फिर अच्छा, अब्बा कॉमेडी जी ने आपके जिक्र किया कि आप बैंकिंग की फील्ड में थे, उसके बाद जो है वो सिंगिंग की तरफ आए। जी बिल्कुल, मैंने 15 साल जो है वो निजी बैंक में काम किया है। और बहुत जिसे कहते हैं ना, इससे पहले भी बहुत स्ट्रगल्स किए हैं। कुछ जो है डिवाइसेस सेल कर दिए, कुछ ये कर दिया। इतनी सैलरी नहीं होती थी, ज़ाहिर बात है। जब आपको लोग कहते हैं ना कि यार पढ़ लिख कर बंदा अच्छी जॉब के ऊपर लग जाता है, हमने पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, ग्रेजुएट हो गए, लेकिन वो जॉब उस तरीके से नहीं मिल पाई। वो चीज़ कर चलते गए। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इस फील्ड में आऊँ और इसमें कोशिश करूँ, शायद कुछ बन जाए। और अब्बा का नाम है, लोग उस चीज़ से मुझे देख गए कि नहीं यार, इस बच्चे में भी टैलेंट होगा। हाँ। तो देखा कि यहाँ तो कशमकश लगी हुई है और हर बंदा जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने भी एक अंतरा स्थाई किया और मैंने अम्मा से बड़ा डर डर के अब्बा को सुनाने के लिए कहा। मैंने कहा आपने ये सुना दें, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब अब्बा आएंगे तो मैं उनको सुनाती हूँ। अब्बा ने क्या किया, हमसाया मुल्क में दलेर मेहंदी साहब को वो वॉइस, जो वो गाना मैंने रिकॉर्ड किया एक अंतरा स्थाई, वो दलेर मेहंदी साहब को भेजा। अच्छा। और वहाँ से फिर उनका आया मैसेज अब्बा को कि बहुत अच्छी आवाज़ है और इसको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी आवाज़ को मौका देना, मैं कहता हूँ कि कुछ कुताही ना हो जाए हमसे कि बाद में हम अपने आप को कोसने के नहीं यार हमने ये पहले कदम क्यों नहीं उठाया। तो फिर अब्बा ने कहा कि अच्छा इस पे मैं काम करता हूँ प्रॉपर। फिर अब्बा ने गाना लिखा, जब वो गाना किया, गाना रिलीज़ आउट हुआ, वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। उसके बाद फिर एक और गाना किया, फिर चिट्टा चोले की बारी आई। चिट्टा चोला यूज काफ़ी सिंगर्स ने किया और मैंने उसको जो है वो बड़ा एक हट के म्यूज़िक दिया उसका। और अब्बा ने उसके अंदर कुछ जो नई बातें लिखी और हमने यूटिलाइज किया, लोगों को बड़ा पसंद तो आया। ये अब हमें ना आप गुनगुना के सुनाई दें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओ चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेदा हुए ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेदा हुए ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारू रोंदे आएगा हुए ढोले दिशा करूं। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मुझे बताएं, इसमें थोड़ी चेंजेस आपके अब्बा जी ने किए और पहला गाना हाँ जी, आपने अब्बा कहा ने कि मेरे अब्बा ने इसमें लिखा। जो है वो बातें बड़ी एक नई की, जैसे कि एक नया शेर अब्बा ने डाला इसमें। हाँ। वो आपको देख के याद आ गया तो सोचा आपको कह दूं। जी जी जरूर। ओ चिट्टा चोला लाया गोटा होए चन दा टोटा नी सोना चन दा टोटा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। बहुत खूब। अब मुझे इन्होंने चांद का टोटा कह दिया तो मैं तो और मोटी हो जाऊं 500 रुपये बनता है आपके पास पॉडकास्ट के बाद। अच्छा बताइएगा, आप कह रहे हैं अब्बा से बड़ा डर डर के बोला, एक तरफ आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, ये डर सिर्फ इसलिए था कि नहीं बैंकिंग छोड़ के मैं सिंगिंग की तरफ आ रहा हूँ, नहीं, या कोई और वजह? बैंकिंग बेसिकली जो है वो कंटिन्यू तो कर रहा था मैं। और उसको जो है वो प्रॉपर मैंने चलाया भी है इस काम के साथ। और क्योंकि वो ये मेरा नया कदम था इस फील्ड में। और जब मैंने अपना स्टार्टअप लिया तो मैंने अपने बैंक की कंटिन्यू भी की जॉब। और 2 घंटे 3 घंटे जो है वो इसके लिए निकालना जाना, फिर लोगों के अंदर इन होना। सबसे बड़ी बात है कि अब्बा ने ना कभी मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। उसकी वजह सुने कि अब्बा कहते हैं कि बेटा तू खुद मेहनत करेगा ना, तुझे इस मेहनत का जो है ना सारी ज़िंदगी एहसास रहेगा कि मैंने किस तरीके से मेहनत की है और इस मुकाम पे मैं पहुंचा। तो अब्बा ने, मुझे पता है अब्बा जो है वो मुझे कहते तो नहीं, लेकिन मेरे पीछे लोगों को बहुत से यार ये गाना सुनो मेरे बेटे का, ये गाना सुनो, ये इस तरह आज इस शो में बैठ रहा है, आज उधर ये बैठ। तो ये अब्बा करते हैं, 100% करते हैं। क्योंकि मैंने लोगों से सुना है कि यार आपके अब्बा ने आपका गाना ही सुनाया था, तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि नहीं अब्बा सपोर्ट करते हैं। अब्बा उसकी वजह है। अच्छा मैं कहती हूँ मोस्टली पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। मैंने अगर अपने एक उसको गाना देखो देखे तो ना, ऐसे ही है। नवाज अंजुम कोई बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मेरे लिए मकसद है नवाज अंजुम का नाम मेरे साथ जुड़ना मेरे लिए सबसे बड़ी ऑनर है। और अब्बा का जो नाम के लोग रिस्पेक्ट करते हैं ना, उस वजह से मुझे काम तो दे देंगे, अगर मेरे अंदर टैलेंट नहीं होगा तो उस काम का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो मैंने अब्बा की लेगेसी को लेकर भी आगे चलना है, और मैं बड़ा डर डर के काम भी करता हूँ कि यार कोई मुझसे गलती कोताही ना हो जाए। अब्बा की जो है वो किसी चीज़ में कोई लोग ये ना कहे कि यार तेरा पुत्र की कर रहे हैं यार। मैंने कहा अब्बू को इस चीज़ का एहसास हो कि नहीं यार मैं गलत ट्रैक पे चढ़ाता है तो ये नहीं, ऐ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब्बा ने बड़ा मुझे प्यार दिया, बड़ा सपोर्ट दिया, अब्बा ने बड़ा सिखाया, आज उनकी बदौलत मैं अहमद नवाज। अब्बा जी सख्त हैं कुछ मामलात में? अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या पूछ लिया अब्बा घर आप में। ना देखिएगा ये। अब्बा बहुत सख्त हैं घर में, बहुत सख्त बहुत हैं। सख्त है। अच्छा, हमारी हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लगता नहीं है। हमारी किसी की बोलती उनके सामने नहीं खुलती। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि यार काम काम की जगह अच्छा लगता है। घर में अगर मैं आप लोगों के साथ वैसे करूँगा तो फिर आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो अब्बा घर में बड़े गर्म हैं, सख्त मिजाज हैं, और होना भी इसीलिए चाहिए। डर लगता है देखिए उसे। होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि बड़ों का जो साया और बड़ों का जो गुस्सा है वो आगे आपको काम आता है, तो इस तरह होना चाहिए। अच्छा, मोस्टली लोग कहते हैं जितने भी आर्टिस्ट होते हैं इनके बच्चे तो बड़े बिगड़े हुए होते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, अब्बा बड़े सख्त हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी अभी जो है वो बात की थी कि जो वालिद की मेहनत होती है ना, अगर वो बच्चा समझदार हो या पढ़ा लिखा हो, अगर नहीं भी पढ़ा लिखा होगा ना, अगर उस चीज़ को समझता है कि यार मेरे बाप ने कितनी मेहनत की है और मुझे ऐसा काम गलत नहीं करना, या मुझे कुछ ऐसा ना करे कि मेरे बाप को कुछ इसे ठेस पहुँचे और वो कुछ बीमारियों में मुब्तला हो, तो इंसान को वो काम खुद भी नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि 45 साल की अब्बा की जो मेहनत है ना, मैं उसको लेकर चल रहा हूँ कि मैं बड़ा सोच समझ के कदम रखता हूँ कि यार स्टेज पे कोई ऐसे मुंह से गलत बात ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना हो कि यार उसकी मीम्स बन जाए, या कुछ लोग कहें कि यार की कर रहे नवाज दा पुत्र भाई नवाज तो अपने लोग कहता सी कि मैं अपने बच्चों ਨੂੰ ਇਹ कराया, अपने बच्चों ਨੂੰ कराया। तो बड़ा इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशर मुझ पर है। लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट के बच्चों पे प्रेशर नहीं होता, आर्टिस्टों के बच्चों पे तो प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि अब्बा ने जो शो पे अगर काम ख़त्म किया है या कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम उससे आके कुछ करके दिखाएंगे तो लोगों को नज़र आएंगे। अच्छा, अहमद कहीं पे तंग नहीं होते कि नहीं मैं तो आर्टिस्ट का बेटा हूँ, मैं आऊँ तो सही प्रोटोकॉल होना चाहिए, सही चिल माहौल होना चाहिए? देखिए मैंने अब्बा से जो है ना वो मेहनत करना ही सीखा है कि, और इसके अंदर जो हम लोगों को प्रोटोकॉल चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर। इंसान जो है ना मैं में आ जाता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ। तो इंसान बिल्कुल आराम से अपना काम करे, ईजी होकर काम करे, उसमें ज़्यादा बेहतरी, उसमें ज़्यादा इज्जत है। अगर गुरूर ले आएंगे तो लोग भी आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, लोग भी आपसे दूर जाएंगे। बहुत खूब। शॉर्टकट के सेट से कोई ऐसी बात बताएं जो कि मतलब अभी तक आपको याद हो या आप बहुत मेमोरेबल हो? शॉर्टकट में एक बड़ा अच्छा सीन था, मैं और विकी साहब और गौहर रशीद साहब, हम सेट पे जो है वो छत पे हमारा सीन था। तो कोई ऐसी बात होती है तो वहाँ पे मुझे चंडे मारते हैं दोनों। वो हमारा क्लिप बड़ा वायरल हुआ और वो रिएक्शन आया, तो वो मुझे विकी साहब ने और गौहर साहब ने कहा कि तू इस तरह रिएक्ट कर तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। और अब्बा भी सेट पे बैठे हुए थे, खौफ ज़्यादा तो था मैं, और पड़ी थी। नहीं वो एक सीन था बेसिकली। तो वो मेरी बहन से प्यार करते हैं गौहर रशीद साहब, तो वो मानती नहीं रिश्ते के लिए, इस वजह से मुझे चढ़ने पड़ती है ऊपर कि तू क्यों नहीं प्यारे बेची। अच्छा, मोस्टली लोग कहते हैं वो यूं हाथ लेके आते हैं, यहाँ ताली बजाते हैं ना। नहीं, सच में वो बेसिकली ना असल इम्पैक्ट तो आता है कि जब आपको सही पड़े। हाँ। एक तो होता है ना दिखावा, दिखावा नहीं, अगर आप सही रिएक्ट करेंगे तो उसका मजा कुछ हो रहा है। वही पूछ रही कि सच में मारी है, सच में मारी। कितनी जोर से पड़ी? वो सीन मेरे पास पड़ा है, वो मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। तो मुझे एहसास हो जाएगा कितनी भारी भरकम चपेट थी वो। अब्बा जी से कभी ऐसी पड़ी है? अब्बा ने कभी नहीं मुझे मारा, कभी नहीं मारा? बचपन में भी कभी नहीं? बचपन में एक आधा मारा था, याद पड़ता है मुझे। मैं किसी से लड़के आ गया था, किसी का सर फाड़ के आ गया था, तो मेरी पुप्पो की शादी थी। अच्छा, तो उस पुप्पो के बेटे का तो नहीं सर? नहीं, वो बाहर हम वहाँ पे ना कुछ गेम्स होती थी तो हम खेलते थे, तो उसमें कहीं लड़ाई हो गई हम लोगों की, मैंने उसका सर फाड़ दिया। तो अब्बा ने मुझे बड़ा मारा था, कोई तकरीबन वाइपर से भी, और उस टाइम की मार कुछ और थी, लेकिन जब से होश संभाला जब से नहीं मारा। फिर नहीं पड़ी? कैसे डर डर के बता रहे, जब से होश संभाला तब से नहीं पड़ी। अब्बा जी सुन रहे हैं इसलिए आप ये राज नहीं खोल रहे। देखना है ना, तो जर बात है, मेरी बीवी भी देख रही है, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो फंसा हूँ। बता दे। हाँ, हम उनको ना साइड पे कर देंगे। नहीं, कभी अब्बा ने ऐसे नहीं। बीवी से तो नहीं पड़ी कहीं? बीवी से तो पढ़ती, जब काम नहीं करते तो पढ़ती। आप ये सुनना चाह रही है? ये अच्छी बात है, खुल के बता रहे हैं, बीवी से तो पढ़ती रहती है। लेकिन जब आप घर में होते हैं तो
वो कहते हैं ना बुढ़ी थले लगा, तो हाँ। फिर हम बीवी के नीचे लगे होते फिर तो खानी पड़ती हैं। चले, ये वैसे बड़ी आपकी मैं कहूँगी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप बड़े खुलेआम बता रहे हैं कि बस ठीक है, ये चीज़ें हैं। हर बंदा छुपाता है लेकिन हर बंदा बीवी के थले लगा, हर बंदा। ये बातें नहीं बतानी थी। मुझे लगता है कितना आपकी मुझे लगता है आपकी शादी नहीं हुई। हो गई हो गई। अच्छा, तो फिर आपको ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए। कितना अच्छा बॉन्ड है उनके साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना मतलब सपोर्टिव है हर चीज़ में, या हर फिर तरह से सपोर्टिव है। कुछ और जगहों पे सबसे नहीं? बड़ी बात है कि इस फील्ड के अंदर जब बंदा कदम रखता है तो इंसान के दिमाग में 100 वसवसे आते हैं कि यार किधर होगा, क्या है, किस तरह। लेकिन जब मैं अब्बा का मैंने सुना, अब्बा ने बताया कि मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आपको संभालना पड़ेगा, वही चीज़ को लेकर मैं भी चला कि मैंने समझाया अपनी वाइफ को कि यहाँ पे हर तरह का जो है वो काम होता है, लेकिन एतमाद सबसे बड़ी चीज़ होती है और भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उसको कायम रखो, ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी और अच्छी गुजरेगी। अच्छा, वो खुद भी आपकी सेम फील्ड से हैं या कुछ और नहीं, करते हाउस वाइफ हैं और बड़ा अच्छा जो है वो केयर टेकिंग। हैं? बहुत अच्छे तरीके से आपके घर को मैनेज कर रही। घर के काम करते हैं? सोच में पड़ गई। ये बंद हो सकता है? नहीं। काम करते हैं जी, ये बिल्कुल। जब छुट्टी होती है जिस दिन कभी डस्टिंग कर ली, बोरियत हो रही है, कभी बच्चों के साथ जो है वो कुछ खेल लिया, उनके साथ बिठा के उनको। कुकिंग वगैरह? और कुकिंग में सिर्फ अंडा बनाना आता है, ज़िंदगी में और कुछ नहीं बनाया, या बेवकूफ़ बनाया है, बेवकूफ़ बनाया या अंडा बनाया है। बेवकूफ़ बनाने से मुझे, मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुख चेंज किया जाए और जी, कोई जी। और गाना सुनाए आप। जी प्लीज़ बताएं हुक्म। कोई भी गाना। आपको देख के तो एक ही गाना याद आ रहा है। ये इनको सारे गाने मुझे देख के याद आ रहे हैं और आपकी आज घर जाके खैर नहीं है। कट शट नहीं हो सकता, या हम ऐसे ही ऑनर करेंगे। सॉरी बेगम। माफी ना दीजिएगा। सारे हथियार तैयार रखे। ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा ओए मैं ता लख वारी बिस्मिल्लाह करा हो बिस्मिल्लाह करा। ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, चंगे हो बड़ यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नल लड़दा है। ओए सारे तो वड्डा सरदार जो है, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा ओए मैं ता लख वारी बिस्मिल्लाह करा हो अरे बिस्मिल्लाह वाह वाह करा। वाह वाह, बहुत खूब। मुझे बताएं, आपके अब्बा जी भी गाने गाते हैं, कभी दोनों ने मिल के गाना गाने का सोचा? ख्वाहिश तो है और इंशाल्लाह अपकमिंग बहुत जल्द हम लोग एक बड़े ही अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन एयर होगा, आपको लोगों को मज़ा आएगा। अच्छा, आपने कहा पहला गाना आपके अब्बा जी ने लिखा, उसके बाद कोई ऐसा गाना है जो उन्होंने लिखा और आपने अभी मेरा नया ही गाना रिलीज़ आउट हो रहा है कुछ दिनों में। वो भी जो है वो उस पर वर्किंग हो चुकी है सारी ऑलमोस्ट। अब उसकी जो सोशल मीडिया की जो लाइन है उसको हम लोग देख रहे हैं और इंशाल्लाह अब्बा का लिखा हुआ एक बहुत ज़बरदस्त कलाम आप लोगों को सुनने अगर उसकी भी कुछ बोल हो जाए? वो मैं अभी ऑन एयर नहीं कर सकता, थोड़े से नहीं वो अभी कॉन्फिडेंशियल है, तो इस वजह से। अब्बा जी ने जो पहला गाना लिखा था वो गा के सुनाए। अब्बा जी ने एक बहुत ही प्यारा गाना लिखा था, ओ माहिर से आते साडे नाल बोलदा नहीं गल खोलदा नहीं असी की करिए। माहिर से आते साडे नाल बोलदा नहीं गल खोलदा नहीं असी की करिए। इस गाने की आज आपको जरूरत पड़ने वाली है। बताइएगा कहीं भी ऐसा हो। जी सोटे डंडे वाइपर जो कुछ है घर में तमाम तरह चम्मच हथियार। वो तैयार किए जाए और पेन वगैरह, फ्राइंग मैं आ पैन रहा भी। हूँ। मजीद कुछ मदद की जरूरत हो तो मुझसे राब्ता नहीं 1122 है कोई बात नहीं, बेगम को किसी हथियार की जरूरत हो तो मुझसे खुले दिल से राब्ता अभी चुरा लेके घूम। नहीं, इसकी क्या जरूरत, बाकी हथियार ही काफी है। ये अल्लाह, चलिए, होपफुली आप सही सलामत बच के वापस आ जाए।
बताइएगा कहीं पे ऐसा हुआ हो सेट पे कि बोला गया हो कि आपको ना अब्बा जी की वजह से ये प्रिविलेज मिल रहा है कि इनके अच्छा, अब्बा जी मैं बड़े आपको अच्छे वो हैं कॉमेडियन हैं तो बस इसलिए आपको ये जगह दी जा रही है। जी बिल्कुल, काफ़ी लोग जो है वो मुझे ये बात करते हैं जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, आपका जो मुकाम है, आपका जो नाम है, वो आपके अब्बा की वजह से। जी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, और क्या पड़ोसियों की वजह से होगा? अब्बा ने इतना काम किया है, मेहनत की है, उनका नाम मेरे साथ अटैच है। मैं जो जहाँ पे भी जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, अपने नाम को, अपने पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में प्रेजेंट करते हैं। वो इससे ज़्यादा और क्या क्या आप चाहते हैं कि हम आपकी गोद से पैदा हो जाएं, अब आपका नाम दे दें? तो हम अपने जो है वो वालिद का ही नाम देंगे। और पीछे जो मेरे उस्ताद हैं, उनका उनका नाम लेना मैं यहाँ पे मुनासिब समझूंगा। उस्ताद नदीम सलामत साहब, बख्शी घराना, मेरे उस्ताद हैं और उनसे मैं सीख भी रहा हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा, क्योंकि ये तो एक बहुत वसी काम है, जितना सीखा जाए कम है। और अब्बा जो है वो और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं लोगों का मुंह किस तरह बंद करूँ। लोगों का मुंह मैं नहीं बंद कर सकता वो इस कहते हैं मामला। कुछ तो लोग कहेंगे ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये छोड़ो बेकार की बात। बताएं छोड़ो बेकार की बातें। ये बताएं कि मैंने सुना है, पता नहीं ये बात ठीक है या गलत है, कि जितने भी सिंगर्स होते हैं वो सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? देखिए, रियाज़त जब आप सुबह उठते हैं तो आपका गला जो है वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशंस में होता है कि आप उठें और कोई आपने बात नहीं की किसी से। वो एक सही मायने में जो है वो रियासत का टाइम होता है जिसमें आप अपना गला खोल सकते हैं। लेकिन आजकल कोई ऐसा कोई सिंगर कुछ भी नहीं कर रहा, जो परफॉर्म कर रहे हैं सब लोग जो है वो नॉर्मलाइज हर चीज़ है। क्योंकि ये जो संगीत है, ये जिसने ताने लेनी है या जिसने सरगम करनी है, जो हमारे पुराने जो उस्ताद थे, जो हमारे पाकिस्तान के नामवर फनकार थे, जैसे सलामत अली ख़ान साहब, मेहदी हसन खान साहब, उनकी अगर गज़ल गायकी, वो लोग ये लोग काम करते थे। आजकल के लोग कुछ भी नहीं करते। लोग उठते ही सुबह 2-2 3-3 बजे हैं, तो कहाँ से ये तो ये पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। करना चाहिए इसको इम्पैक्ट, बल्कि मुझे भी करना चाहिए, हम लोग नहीं करते। कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप एक गाने के लिए? प्रैक्टिस जैमिंग होती है हम लोगों की, जब कोई शो होता है तो उससे आफ्टर 1 डे 2 डे बैक जो है हम लोग उसकी जैमिंग करते हैं प्रॉपर, कि हम लोगों ने क्या क्या परफॉर्म करना है लोगों के सामने। तो वो कोई बैकअप है आपके पास सिंगिंग के अलावा? क्योंकि डेफिनेटली आप अगर कोई गाना रिलीज़ करेंगे या किसी मूवी में काम करेंगे उसकी पेमेंट तो तब आएगी, जब तक काम नहीं है तो तब तक आप फारिग हैं। देखिए, हमारा जो काम है वो है हवाई रोज़ी, आज है कल नहीं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आती है तो बड़ा अच्छा हो जाता है। ज़ाहिर बात है, मैं अभी ये यहाँ पे कहूँगा कि लोग कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, मर गए, भूख मर गए, या कुछ खाने को नहीं मिल रहा, हमारे पास काम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका जो इत्तेकाद है वो अपने रब पे होना चाहिए, बिल्कुल। और रिस्क मेरे रब ने देना है तो वो देता है। कहीं रिग्रेट होता है कि बैंकिंग छोड़ के मैं सिंगिंग की तरफ क्यों आया? मैं बड़ा जो है वो अपने आप को सुकून महसूस करता हूँ कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, कि मैंने बैंकिंग छोड़ के जो है वो इस फील्ड में प्रॉपर। ऐसा क्यों? बैंकिंग से इतना दिल थका हुआ है? बेसिकली ना, अब बैंकिंग उस टाइप की रही नहीं। बैंकिंग जो आफ्टर 10 इयर्स या 15 ईयर्स बिफोर, आप देखें ना, उस बैंकिंग को वाइट कॉलर जॉब तब कहा जाता था। हाँ। कि लोग बैठ के काम करते थे, लोग बैंक में आना पसंद करते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब इतना कुछ गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है तो लोग डर गए हैं, परेशान हो गए हैं, लोग नहीं आते, तो फिर किस तरीके से काम चलेगा? नामुमकिन है। चेंजेस जी आती जा रही बिल्कुल। है अब बहुत बेसिकली ना, एक एक बंदे का अकाउंट 10-10 अकाउंट है हर बैंक में। अब किसको आप कहेंगे कि अकाउंट खोलें? सारी। कोई भी नहीं खोलता अकाउंट, मुश्किल होगी। मुश्किल। और फिर आप 25,000 पर अकाउंट पे रख दिया आपने कि 25,000 पे अकाउंट भी होगा तो अकाउंट खुलेगा। अब आम बंदे के पास तो 25,000 नहीं है, वो कहाँ से अकाउंट खुलेगा? मुश्किल हो गया। बिल्कुल। अच्छा, ये इसी से मुश्किलात से अगर आना चाहूँ तो आपकी जो स्ट्रगलिंग फेस थी वो कैसी थी? स्ट्रगलिंग फेस या थी ही नहीं? नहीं, स्ट्रगलिंग फेस बहुत ज़्यादा थी। मैं आज आपको बताता हूँ बड़ी मज़े की बात, आप हैरान होंगी इस चीज़ को सुन के, कि मेरी जब स्टार्टिंग में जॉब लगी थी क्रेडिट कार्ड में, तो वो उसकी सैलरी को तकरीबन 6,500 थी अच्छा। मंथ की। मेरे पास बाइक भी नहीं थी और मैं पैदल लोगों के डोर स्टेप पे जाके कहा करता था कि यार प्लीज़ कार्ड ले लें, मेहरबानी करें, ये करें। तो लोग जो है वो धुतकार के बाहर कर देते कि यार अभी जाए, टाइम नहीं है, और ये। तो मैंने ना एक सेकेंड हैंड बाइक ली अच्छा। उन पैसों से। सेकेंड हैंड बाइक लेके फिर मैंने एक ब्लैक कलर का हेलमेट लिया, उसके आगे शीशा भी ब्लैक करवा लिया कि ना, मैं इशारे पे रुकता था तो मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते थे कि यार पढ़ने के बाद भी ये हाल है तो क्या बनेगा आगे, समझ नहीं आ रही।
अब्बा किस मुकाम पे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ को देखना पड़ेगा, लोग मुझे देखेंगे, हंसेंगे, ये यार क्या कर रहा है। लेकिन मैं रुका नहीं। वहाँ से फिर मैंने यूँ 10,000 रुपये की जॉब पे पैर चढ़ा दिया, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर जाके कहीं 25,000 पे जाके कहीं स्टक हो गया। 8 साल के बाद 25,000 पे आया। ना सर्दी ना गर्मी देखी, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, जो भी है जा रहे हैं। तो लेकिन मैंने डिवाइसें भी घर में लोगों की बेची हैं, नेट की, अच्छा। डोर स्टेप पे जाके। लेकिन उस चीज़ को मैंने इग्नोर नहीं किया, वो मेरी मेहनत थी, मेरा काम था। और मैं इसको बताने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि लोग समझते हैं कि आर्टिस्ट के बच्चों को मेहनत नहीं करनी हाँ, वही पड़ती। कह रही इस पे जी। अब्बा जी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि आप तो अच्छे खासे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, मैंने तो अब्बा मैं की क्यों मेहनत इस सब पे मैंने जाऊँ? अब्बा की मेहनत को देखा हुआ है ना। जब अब्बा लाहौर आए थे तो एक शलवार कमीज शॉपर में लेकर आए थे और मैं होश में था उस टाइम। और जब अब्बा आए लाहौर में तो अब्बा के पास तो कुछ भी नहीं था लाहौर में। तो यहाँ पे कभी इरफान साहब के साथ काम कर लिया, उनके घर पे सो गए, सुहेल अहमद साहब के साथ मुलाकात हुई, फिर उनके साथ कुछ काम कर लिया। पहली दफ़ा अब्बा जब यहाँ पे आए तो लंदन गए थे अब्बा, अच्छा। तो सुहेल साहब के साथ, इरफान कोसट साहब, सुहेल अहमद साहब, इनकी पूरी टीम थी, ये लोग गए। तो जब अब्बा आए वहाँ से तो अब्बा ने फर्नीचर लिया सेकंड हैंड, सारा कुछ घर में यानी कि रेडी करके 2 कमरे वाला जो है वो रूम लिया इन्होंने रेंट पे। तो फिर हमें मुल्तान से बुलाया, हम बड़े बड़े हैप्पी आए रात को। चेंज हाँ आ हाँ, गया, बिल्कुल। मुल्तान से लाहौर आ और जब आके देखा अब्बा ने हर चीज़ लगाई हुई, डीवीडी, सीडी, अभी हम लोगों ने देखा नहीं था, सोचा था कि टीवी भी लगा हुआ, बेड हैं अलग अलग हर बंदे के, और कारपेट और ये वो। हम बड़ा हैप्पी हुए कि यार शुक्र है कि हम लोग किसी अच्छी जगह पे अब आ गए हैं और अब यहाँ से जाएंगे नहीं वापस। तो वही हुआ, फिर अब्बा ने मुल्तान नहीं जाने दिया। अगर हम मुल्तान जाते तो आज मैं शायद इस सीट पे ना बैठा होता। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, बचपन का कोई ऐसा वाकया बताएं जो अभी तक याद हो या थोड़ा बड़ा मेमोरेबल सा हो कि अब्बा जी के साथ ये चीज़ ऐसी हुई। अब्बा अब्बा ना अक्सर बैंक जाया करते थे ट्रांजैक्शन करने। तो अब्बा के पास साइकिल हुआ करती थी, तो आगे उसकी छोटी सीट होती थी जिसमें मुझे बिठा के लेके जाया करते थे। गर्मी में जा रहे हैं मैं और अब्बा और वापस आते थे। तो वो राइड मुझे नहीं भूलती, वो मुझे आज भी अजबर याद है कि हम कौन से रास्ते से गए, कौन से रास्ते से आए। अभी ऐसे होता है कि अब्बा जी गाड़ी चला रहे हो और आप साथ बैठे हो? अब्बा आप गाड़ी नहीं चलाते, अच्छा। अब्बा डरते ज़रा अब, क्योंकि ट्रैफिक टू मच हो गई है। पहले अब्बा का वाकया सुना देता अब हूँ वो आपको। रिवर्स हो गया? अब्बा का एक वाकया सुना देता हूँ आपको। गाड़ी हमने मेहरान गाड़ी ली स्टार्टिंग में अपने, और नई नई गाड़ी लेकर आए हैं। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन अब्बा जी कह रहे मैं लेके जाऊँगा गाड़ी, अच्छा। चलानी नहीं आती। ले गए, पहले घेर में ले गए माल रोड, घर से जोहर टाउन से माल रोड तक। दूसरे दिन इंडियन सीज हो गया और घर आके खड़ी कर दी गाड़ी। मेहरान उधर ही ठप हो गई। बाकी क्या कहा फिर आप लोगों ने? कुछ नहीं, फिर कैसा ही कराई, फिर दोबारा चला रहा फिर अब्बा जी ने कहा कि मुझे मेहरान चलानी है। है। नहीं, फिर सीख गए थे गाड़ी। ज़ाहिर बात है, जब एक दफ़ा फिर एक दफ़ा बंदा मार दिया जान से, बंदा ही मार दिया गाड़ी। ये स्टोरी सुनानी पेरिस से आए हैं, दोपहर की फ़्लाइट थी, एयरपोर्ट से घर लेकर आया हूँ। आल्टो थी हमारे पास। तो ये कहीं चले गए किसी मीटिंग के अंदर ना, ड्रामे की मीटिंग थी। वहाँ से वापस आ रहे थे तो एक टांगे पे कोई बंदा खड़ा हुआ था, वो खड़ा होकर चला रहा था टांगा। अच्छा। उनकी ज़ुबानी, अब्बा की ज़ुबानी। हाँ। तो अब्बा मेन सड़क से आ रहे थे, तो वो गली से निकला, एकदम उसके टायर पे गाड़ी लगी, वो ऊपर से नीचे गिरा सर के बल, और उसके दिमाग पे कोई चोट आई। तो उसको बिठा के हॉस्पिटल भी ले गए, वहाँ जाके एडमिट भी करा दिया, सब कुछ करा दिए। और 3 दिन बाद उस बेचारे की डेथ हो गई। फिर लेकिन उसके घर वालों को अब्बा ने पैसे दिए, उसके बेटे को रिक्शा लेकर दिया, और जो है वो प्रॉपर एक रोज़ी उसकी चलाई। ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल ऐसे। और वो उसका वक्त मुकर्रर था और वो चला गया। लेकिन अब्बा एक टाइम मार के भी बैठे। एक हाथ मार के बैठे, बाकी लोग अपनी खैर मन बता रहे हैं मेरे अब्बा ने एक मारा हुआ है। मेरे साथ पंगे शंगे ना ले, दूसरे की बारी भी आ सकती है। और कितने आराम से करें, अब्बा की जुबानी है ये स्टोरी, हकीकत क्या है शायद बीच में चेंजेस हो सकती हैं। आपने कितने पैसे लिए मुझे आज ये घर से मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए था, हम नॉर्मल उसमें जा रहे हैं। चलिए, पैसों की बात है, मेरे ख्याल से रुख जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, पता चले दूसरा बंदा मैं ही हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ। नहीं। वेल, थैंक यू सो मच
अब पॉडकास्ट का वक्त जो है हमारे पास ख़त्म हो चुका है, बातें और भी हैं लेकिन वो मेरे ख्याल से जैसे आपके अब्बा जी का टू बी कंटिन्यूड था, ये भी टू बी कंटिन्यूड हमें करना पड़ेगा। अभी तो हमने पूछा ही नहीं, वो सवाल तो पूछे नहीं कि कर क्या रहे हैं और करना क्या है। बिल्कुल, वो सवाल आपसे अगले पॉडकास्ट में, लेकिन जाने से पहले आप हमें एक गाना सुनाइए। हाँ जी प्लीज़, लास्ट एक बहुत ही खूबसूरत गाना जाते जाते, और एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी लोगों को कि लोगों से मोहब्बत करें। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी में आपके जीने का इजाफ़ा कर देती है। और क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो नफ़रत में मुब्तला हैं बिल्कुल। और नफ़रत फैला रहे हैं, तो लिहाजा जो आपके लोग आपसे नाराज़ हैं और आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, उनसे जाके फ़ौरन मिलें। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि किस वक्त आप इख्तिताम पे पहुंच जाए, तो इसलिए किसी का दिल आज़ारी मत करें। कल हो ना हो। कल होना है। कह दे आप मैंने कहा था बहुत ही फिल्मी उस पे जा रहे हैं, कल तो हमारी भी नहीं होनी। गाना एक बहुत ही खूबसूरत गाना मैडम का याद आ रहा है मुझे, तो मैं आपको डेडिकेट करता हूँ और आपकी पूरी टीम को। पहले आपको फिर कहते हैं आपकी पूरी टीम को। ओ तू ते मेरी अखियां दी है नींद चुरा ले, तू ते मेरी अखियां दी है नींद चुरा ले। वे बेईमाना वे बेईमाना वे हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी है नींद चुरा ले। किथे ने हो शमा किथे गए हो सवेरे, है पल भी नहीं लगता से तेरा बिन मेरे। हो किथे ने हो शमा किथे गए हो सवेरे, है पल भी नहीं लगता से तेरा बिन मेरे। अज मैनू तक दाएं अज मैनू तक दाएं ओ जिवे मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी है नींद चुरा ले। बहुत खूब। वेल थैंक यू सो मच वंस अगेन 1500 हमें वक्त हो गया। देने के लिए। 1500 हो गए, ये डील हम बाद में करते हैं। 1500 मैंने देना है या मैंने इससे लेना है। एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे आपसे। टिल दैट दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।